हिमाचल प्रदेश की एक सीट के लिए 2 उम्मीदवार थे। राज्यसभा चुनाव की बात करें तो इसके कारण यहां मतदान कराना पड़ा था और कांग्रेस ने अभिषेक मनु सिंघवी को उम्मीदवार बनाया तो बीजेपी ने हर्ष महाजन को पार्टी की तरफ से टिकट दिया। नामांकन के साथ ही राज्य में क्रॉस वोटिंग की आशंकाएं जाहिर होने लगी थी, जो कि सच साबित हुई और इस दौरान सत्ताधारी कांग्रेस के कम से कम 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, पार्टी के खिलाफ गए। दोनों उम्मीदवारों को 34-34 वोट मिले और इसके बाद फैसला लकी ड्रॉ से हुआ, टॉस से हुआ। इसमें हर्ष महाजन को जीत हासिल हुई। अब आपको बता दें कि 3 निर्दलीय विधायकों ने भी भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में ही मतदान किया और इसके बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस्तीफे की मांग कर दी। वो कह रहे हैं कि अब तो इनके पास संख्या बल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अल्पमत में आ गई है, ऐसे में अब राज्य में सियासी संकट खड़ा हो गया है। अब आपको बता दें कि जून 2022 में, याद कीजिए, महाराष्ट्र में भी ऐसी ही कुछ स्थितियां बनी थी जब एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी। दरअसल भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। नड्डा इस बार गुजरात से निर्विरोध राज्यसभा के लिए सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। हिमाचल में इस वक्त कांग्रेस सत्ता में है और कांग्रेस ने अभिषेक मनु सिंघवी को अपना उम्मीदवार बनाया था, जो कि हार गए। सिंघवी के सामने हर्ष महाजन को उतारा गया था। हर्ष कांग्रेस से ही भाजपा में आए हुए नेता है। आपको बता दें कि 68 सदस्यों वाली राज्य विधानसभा में कांग्रेस के 40 विधायक थे। सब कुछ तय माना जा रहा था कि आसानी से जीत जाएंगे सिंघवी, और भाजपा के केवल 25 विधायक, वही 3 निर्दलीय विधायक जो कि भाजपा के साथ ही गए, लेकिन 6 विधायक जो हैं कांग्रेस के, वो चले गए भाजपा के पाले में। अब जीत के लिए 35 वोट की जरूरत थी, लेकिन 34-34 पर टाई हुआ और संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस के लिए ये लड़ाई बहुत आसान दिख रही थी, जो कि नहीं हुआ और भाजपा ने बाजी को पलट दिया। 34-34 के वोट के बाद जीत हासिल हुई टॉस के बाद। अब यह देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा कि सरकार के अल्पमत में होने का दावा करने वाली भाजपा क्या सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। तो माना जा रहा है कि वो लेकर आएगी। दूसरी ओर नजर कांग्रेस पर भी होगी, जिसने कहा है कि राज्यसभा चुनाव से पहले उसने व्हिप जारी किया था। हिमाचल सरकार का सियासी भविष्य क्या है, इस पर हमने लोकसभा के पूर्व महासचिव पीटीडी आचार्य से बात की, उनसे समझने की कोशिश की कि अब विकल्प क्या है सुक्खू के पास। राज्यसभा चुनाव में के लिए कोई व्हिप नहीं होती है, व्हिप से कोई फायदा नहीं होता है। कांग्रेस के विधायकों ने भाजपा के लिए मतदान किया है तो ये मुसीबत है। यदि कांग्रेस के विधायक भाजपा की तरफ चले गए और उसके लिए मतदान किया है तो कांग्रेस का बहुमत कम हो रहा है, ये जाहिर तौर पे हम समझ रहे हैं। यदि ये विधायक भाजपा में शामिल होते हैं तो अयोग्य तो हो जाएंगे। ऐसे में अभी तो स्थिति अस्थिर है। आचार्य ने यह भी बताया कि यदि नमूने के तौर पर 2-3 विधायकों को अयोग्य करते हैं तो उसके लिए आधार अलग होता है, जैसे कि विधायक ने अपनी इच्छा से पार्टी छोड़ दी है, इस आधार पर विधायक को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। दूसरी स्थिति में यदि सभी विधायकों के खिलाफ याचिका दाखिल की जाए, यानी कोर्ट का शरण लेना पड़े, तो ऐसा होगा कि कांग्रेस खुद कह रही है कि उसका बहुमत नहीं है, ऐसा कोई भी दल नहीं करेगा। लेकिन अभी मुसीबत है, उपचुनाव बाद की बात है और 2022 में हुए एमएलसी चुनाव के दौरान महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति बन गई थी और जून 2022 में महाराष्ट्र में एमएलसी की 10 सीटों पर चुनाव हुए थे और इसके लिए 11 उम्मीदवार मैदान में थे। आपको याद दिला दें कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी यानी कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन में 6 उम्मीदवार उतारे गए थे तो भाजपा की तरफ से 5। खास बात यह है कि शिवसेना गठबंधन के पास सभी 6 उम्मीदवारों को जिताने के लिए पूरी संख्या थी, संख्या बल मौजूद था, लेकिन वो 1 सीट हार गई। इन 5 में कांग्रेस को केवल 1 सीट मिली और एनसीपी शिवसेना के खाते में 2-2 सीटें गईं। वहीं भाजपा के पास केवल 4 सीटें जीतने भर की संख्या बल थी, लेकिन 5वीं सीट भी निकालने में पार्टी सफल हो गई। एमएलसी चुनाव में बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग हुई थी और इसके बाद ही महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे के साथ कई विधायक पहले गुजरात फिर असम चले गए थे, गुवाहाटी में रुके थे। कई दिन चले इस सियासी ड्रामे के बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। बागी विधायकों के नेता एकनाथ शिंदे भाजपा के समर्थन से सीएम बना दिए गए। अब यह देखना होगा कि हिमाचल प्रदेश में भी क्या यही सब कुछ होता है।
ऐसी ही पटकथा वहां पर लिखी जा रही है। सुक्खू के पास जो विकल्प है वो भी हमने आपको बता दिया। इसीलिए कहा जा रहा है कि आला कमान सुक्खू को उनके पद से हटा सकता है सरकार बचाने के लिए, ताकि जो नाराज विधायक हैं उन्हें मना लिया जाए और कहा जाए कि आपके पसंद के मुख्यमंत्री रखे जाएंगे, आप पार्टी छोड़कर ना जाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।